हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इसमें जो है 1.3 का कॉन्सेप्ट कराया जाएगा और कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखे, पहले वो देखे, उसके बाद ये वीडियो देखिए, क्योंकि वहाँ पर जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे हम मोटिवेशन थॉट पे बात करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सिर्फ शुरुआत करेंगे। देखिए, लिखा है भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पे रखो तो कमजोरी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम भरोसा खुद पे रखते हैं तो हमारी ताकत है। इसलिए जैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपने अपने खुद पे भरोसा रख के अपना तैयार किया, बढ़िया, कहा एग्जाम में जाएंगे और करेंगे। आपने खुद पे भरोसा करके तैयार किया, तब वहाँ गए, आपने एग्जाम दे दिया। लेकिन अगर आप दूसरे के सहारे जाते हैं, दूसरे के सहारे गए कि वहाँ मिल जाएगी नकल, अगर नकल नहीं मिली तब तो कमजोरी बन गई आपकी, तो फेल हो जाएंगे आप। इसलिए भरोसा जो है खुद पे रखिए, दूसरों के सहारे मत रहिए। चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में देखेंगे। और इसके अंदर जितने भी समुच्चय कुछ बचे थे उनको कराएंगे और क्वेश्चन भी कराएंगे, एग्जाम्पल भी, जिससे अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। चलिए, क्योंकि इस समय टाइम बहुत है, अभी आगे मई और जून में 2 महीने का बहुत टाइम है। इसमें आपको कॉलेज जाना नहीं है, तो अच्छे से वीडियो देखते रहिए और समझते रहिए। जितने भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो यहाँ पे ना कराया जाए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं जो यहाँ पे ना बताया जाए। चलिए देखते हैं। मैंने कुछ समुच्चय करवा दिए थे, उसके बाद ये समुच्चय थोड़े बचे हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। लिखा है उपसमुच्चय, क्योंकि समुच्चय का एक समुच्चय होता है उसे उपसमुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय होता है, घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय। इतना समुच्चय पढ़ने के बाद एक टॉपिक और है अंतराल, वो छोटा सा टॉपिक, वो भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए फिर पहला देखते हैं उपसमुच्चय क्या होता है। देखिए, पहला उपसमुच्चय लिखा है। उपसमुच्चय का सीधा मतलब है उप, मतलब वाइस। अब जैसे उपसमुच्चय है, इसके कहने से समझ में आ रहा है किसी दूसरे समुच्चय के अवयव को लेकर जो समुच्चय बनाया जाए उसे हम उपसमुच्चय कहते हैं। लिखा है, यदि ए का प्रत्येक अवयव, जो कि समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं, समुच्चय बी का भी अवयव है, मतलब समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं वो बी के भी अवयव हैं। बी में कितने अवयव हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जितने समुच्चय ए में अवयव हैं वो बी में जरूर होने चाहिए। तो ए जो है बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। इसे ए उपसमुच्चय का चिन्ह लगा देंगे, से दर्शाते हैं। ठीक है, ये उपसमुच्चय का चिन्ह है। चलिए देखते हैं अक्सर, पहले देखते हैं एग्जाम्पल। इसे लिखा है ए बराबर 1 2 3 4, समझ में आ गया। और बी बराबर क्या लिखा है 1 2 3 4 5। तो ए जो है बी का उपसमुच्चय हो जाएगा, ये कंडीशन है। लेकिन अगर अभी ये लिख दें तो उपसमुच्चय नहीं होगा, मतलब ए यहाँ पे लिख दें अगर, तो ये उपसमुच्चय नहीं होगा। ये चीज से ध्यान रखने की जरूरत है। ये जो है बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। वन टू थ्री, बी बराबर 1 2 3, दोनों में बराबर हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन लगती है। ये है जो ये उपसमुच्चय बी का भी हो जाएगा और यहाँ बी समुच्चय ए का हो जाएगा। मैंने पहले ही बात बताई है कि जो अब ए जो है बी से बनाया गया है, जितने, क्योंकि जो अवयव इसमें भी हैं वो अलग की बात, यहाँ और भी होते तब भी ये होता। लेकिन बी उपसमुच्चय कैसे ए का हो गया, क्योंकि इसमें 3 ही अवयव हैं, इसमें भी 3 है और सेम अवयव हैं। बात समझ लीजिए यहाँ पे। और एक कंडीशन और बनती, ए बराबर बी, यहाँ पे 3 कंडीशन बनती ऐसे में। अगर सभी अवयव बराबर हैं और एक जैसे अवयव हैं
तो ए बी का भी समुच्चय होगा और बी ए का भी उपसमुच्चय हो जाएगा और ए बराबर बी भी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे और थोड़े एग्जाम्पल। देखिए अब आगे जैसे लिखा है ए बराबर 1 2 3 और सी मान लिया दिया है 1 5। तो यहाँ ए जो है बी का उपसमुच्चय नहीं होगा और ना ही सी बी का भी उपसमुच्चय होगा। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये तो समझ में आ गया होगा परिभाषा से ही, क्योंकि जो चीज़ें मिल रही हों वो दूसरे में पहले से निश्चित हों, उपस्थित हो तो वहाँ पे ए उपसमुच्चय होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। अब देखिए उपसमुच्चय जो है लिखते कैसे हैं। अब जैसे मान लिया दिया है क्वेश्चन 1 2 3, अब बोल दे इसमें कितने उपसमुच्चय हैं, इसमें कितने उपसमुच्चय होंगे। अगर ऐसी कंडीशन लिख दे तो क्या करना है, उपसमुच्चयों की लिख दिए उप समुच्चय की संख्या देखा, एक तो होगा रिक्त उपसमुच्चय, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय में एक रिक्त उपसमुच्चय होता है। क्योंकि इसे मान लिया बोल दे 5 है, नहीं है तो रिक्त समुच्चय हो जाएगा। एक फाई जो है उपसमुच्चय होता है, ध्यान रखना सभी का, कोई भी समुच्चय उसमें फाई उपसमुच्चय जरूर होता है। फाई का मतलब है कि इसमें कोई अवयव स्थित नहीं है, मतलब एक ऐसा भी समुच्चय बन सकता है जिसमें कोई अवयव ना हो, इसलिए जो है ये उपसमुच्चय होगा। और यहाँ एक अवयव ले सकते हैं, ये भी उपसमुच्चय हो जाएगा। तीन ले लिया एक बार, अब एक बार दो दो ले लेंगे, 2,3 3,1 3,1 कह लीजिए, चाहे 1,3 के लिए बात एक ही है, क्योंकि पता समुच्चय में परिवर्तन अगर अवयव अलग क्रम में लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक बार जो है तीनों ले लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि तीनों अगर है तब भी उपसमुच्चय हो सकता है, इसलिए कंडीशन जो कितने हो गए, ये भी कंडीशन बन जाती है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 उपसमुच्चय हो गए। अब देखिए यहाँ पे 3 दिए थे, 3 अवयव दिए थे, तो कितने उपसमुच्चय बन गए, 8। अगर ए बराबर लिखा हो 2 मान लिया दे दिया है ए कॉमा बी, तब उपसमुच्चय कितने होंगे, तब उपसमुच्चय जो हो जाएंगे, एक तो हो गया रिक्त उपसमुच्चय क्योंकि जिसमें कोई अवयव नहीं है, एक हो गया ए ले लिया केवल, एक बार बी ले लिया और एक बार जो है ए और बी दोनों ले लिया। अब बात समझ में आ रही होगी कि अगर हम जितने अवयव होते हैं उस पे जो है 2 की पावर उतनी लगा देते हैं, क्योंकि 3 है 2 की पावर 3 बराबर कितने हो जाएंगे 8, और यहाँ पे 2 है 2 की पावर 2 बराबर कितना हो गया 4, तो 4 ही आ रहे थे, 1 2 3 4। तो इससे क्या डिसीजन निकलता है कि अगर उपसमुच्चय की संख्या डायरेक्ट बोले तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लिख लीजिए उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, जहां n क्या है, समुच्चय के अवयवों की संख्या, मतलब n की वैल्यू क्या होगी, जितने भी अवयव हों समुच्चय के अंदर दे रखे हों वो यहाँ पे लिख दिए, 1 2 3 4 जितने भी दिए हों और 2 की पावर कर दीजिए, आंसर जो है सीधे ये प्राप्त हो जाएगा, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक चीज़ और लिख लीजिए नोट्स में कि मैंने बताया है फाई जो है उपसमुच्चय होता है, लिख लीजिए फाई एक
उप समुच्चय होता है। वो इसलिए क्योंकि रिक्त समुच्चय होता है फाई समुच्चय, हर एक समुच्चय में एक ऐसा समुच्चय होता है जो कि रिक्त हो। अगर लिमिटेड दिया है तो जैसे यहाँ पे दे रखा है तो अगर 5 लिखेंगे बोले 5 इसका समुच्चय नहीं तो रिक्त हो जाएगा। फाई जो है एक उप समुच्चय होता है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए लिखा हुआ उचित उपसमुच्चय व अधिसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय क्या होता है? ये उपसमुच्चय तो है लेकिन उचित क्या होता है? और अधिसमुच्चय क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है 1 2 3, इसके उपसमुच्चय क्या होंगे? अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने होंगे उपसमुच्चय? देखिए जो चीज यहाँ पे वही चीज यहाँ पे आ रही है, तो ये जो है उचित नहीं है उपसमुच्चय लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं। उचित का मतलब होता है कि क्लियर है उपसमुच्चय, ठीक है। उचित कितने हैं? तो ये जो है पूरा समुच्चय ए उठा के यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। ये ए बराबर बी भी हो सकता है, मान लिया इसको कोई नाम दे देंगे तब। तो ऐसी कंडीशन में अगर पूछ दे बाई चांस, अगर केवल उपसमुच्चय बोलता है तो 2 की पावर n लिखेंगे। अगर बोलता है उचित उपसमुच्चय तो लिख लीजिए यहाँ पे उचित उपसमुच्चय की संख्या। टू की पावर n-1। वो इसलिए क्योंकि एक ये कम पड़ जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए उचित उपसमुच्चय है। ये क्या है? उचित उप समुच्चय, लेकिन ये उचित उपसमुच्चय नहीं है। यही चीज ध्यान रखने की जरूरत, क्योंकि जब थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि उचित उपसमुच्चय अगर पूछे 2n-1 और अगर केवल उपसमुच्चय पूछे तब 2 की पावर n लिख लीजिएंगे। ये चीज समझ में आ गई है। तो ये क्या? उचित उपसमुच्चय नहीं है, उचित उपसमुच्चय नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। अब बोले अधिसमुच्चय क्या होता है? जैसे मान लिया ए बराबर लिखा है 1 2 3 और बी बराबर क्या दे दिया 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ए उपसमुच्चय है बी का, ए उपसमुच्चय है बी का। अब क्या करना है? देखो ये तो हो गया उपसमुच्चय, ये क्या हो जाएगा तब? मतलब जिससे जो अवयव बनाए गए हैं वो हो जाएगा उपसमुच्चय, और जो दिया जिसमें अवयव ज्यादा है, जैसे मान ली इससे ये बनाया गया तो ये क्या हो जाएगा? अधिसमुच्चय। जो उपसमुच्चय होता है और जिससे वो बनाया जाता है वो हो जाता है अधिसमुच्चय। ये चीज ध्यान रखना है। अधिसमुच्चय ये क्या हो गया? ये वाला हो गया। ये क्या हो गया? उपसमुच्चय हो गया। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे वहां पे पूछ देता है, इन्होंने बताइए कौन उपसमुच्चय कौन सा अधिसमुच्चय है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब एक छोटा सा टॉपिक और देख लीजिए। अगर वीडियो को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। लिखा हुआ एकल समुच्चय। एकल समुच्चय के मतलब से समझ में आ रहा है जिसमें एक अवयव हो। एकल का मतलब एक हो, इसमें एक अवयव होगा वो एकल समुच्चय हो जाएगा। जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। ये क्या है? ये सभी एकल समुच्चय हैं। ये क्या है? सभी एकल समुच्चय हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, एकल समुच्चय के अंदर केवल एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसके बाद अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब देखिए एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही सरल है लेकिन इसमें अच्छे अटक जाते हैं। बहुत अच्छा ये है,
इसमें जो है एक मैंने पहले एक्सरसाइज जो कराई वहाँ का भी कॉन्सेप्ट लगेगा और जो अभी उपसमुच्चय पढ़ाए वो भी कॉन्सेप्ट लगेगा। जब इसमें दो कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे तभी ये क्वेश्चन लगेगा। इसलिए कहते हैं पहले जो है वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए। इसीलिए हम कहते रहते हैं पहले वाला देखिए बाद में ये वाला देखिए। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ ए बी सी तीन समुच्चय हैं। यदि ए बिलोंग्स टू बी और बी समुच्चय सी का, बिलोंग बी का मतलब होता है ए अवयव है बी का, और बी उपसमुच्चय सी का मतलब होता है बी उपसमुच्चय सी का। इसमें अवयव होता है मतलब उसके अंदर केवल अवयव स्थित है, लेकिन बी क्या है, बी जो है उपसमुच्चय मतलब उसके अवयव का समुच्चय है एक। देखिए लिखा है, मान लिया हम पहला अवयव ले लेते हैं, ए बराबर क्या ले लिया, एक समुच्चय ले लिया। बोल रहा है ए व बी सी तीन समुच्चय हैं, ठीक। अब क्या कह रहा है, ए बिलोंग्स टू बी, तो बी बराबर कितना लेना पड़ेगा, ए बिलोंग्स टू बी है तो एक ये हो जाएगा, क्योंकि ए बिलोंग्स टू बी है। ए जो है अवयव के रूप में भी में स्थित है, ये चीज ध्यान रखना, अवयव के रूप में स्थित है, क्योंकि यहाँ पे दिया है। तो एक दो और ले लेते हैं अपने पास से, दिया है लिख लीजिए, ए बिलोंग बी दिया है, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे दे रखी है, क्योंकि ए पूरा समुच्चय इसके अंदर है, ना कि अवयव इसके अंदर है, पूरा समुच्चय, इसलिए हमने ए का जो समुच्चय ये लिख लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बी उपसमुच्चय सी का। अब उपसमुच्चय में केवल अवयव लिए जाते हैं तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें जो अवयव है वही सेम उठा के वहां पे रख देंगे, और एक और ले लेंगे, तीन कंडीशन फॉलो हो रही है। ए बराबर एक ले लिया हमने जो कि समुच्चय है, एक अवयव इसके अंदर है, लेकिन ए जो है बी के अंदर पूरा समुच्चय है, अवयव के रूप में स्थित है, इसलिए ये हमने अवयव के रूप में ले लिया, क्योंकि पूरा अवयव है तो इसलिए अवयव के रूप में यहाँ पे लिया गया है, दो अपने पास से ले लिया। और बोला ए बी उपसमुच्चय सी का, उपसमुच्चय है मतलब ये समुच्चय जो है इसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है, इसमें जो अवयव है उसी के द्वारा ये बनाया गया। देखो एक और दो यहाँ पे ले लिया हमने, और तीन अपने पास से, इससे कोई मतलब विशेष नहीं है, इसलिए पूछ रहा है क्या ए सी सही है, बताओ क्या ये सही है, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, अब आप एक चीज देखिए, यहां पे जो है ये समुच्चय है पूरा, ठीक है, अगर ये चीज होती तो ये सही हो जाता, लेकिन उपसमुच्चय है, और या तो यहां पे ऐसे होता तब ये कंडीशन सही होती। बात से समझ में आई, या तो यहाँ पे बेलॉन्ग्स लगा, बेलॉन्ग्स का मतलब ए सी के अंदर स्थित है, तो ए स्थित है, बात समझ में आ रही है। लेकिन बोल रहा है उपसमुच्चय है क्या, इसके ऊपर एक और ब्रैकेट लगेगा तब ये उपसमुच्चय बनेगा इस तरीके से, इसलिए जो है ये सही नहीं है, यही सही है, ठीक है। ये ए बिलोंग, ये जो उपसमुच्चय सी का नहीं है, बिलोंग्स है मतलब उसके अंदर अवयव के रूप में स्थित है, लेकिन उपसमुच्चय नहीं है सी का, ये चीज ध्यान रखना है। एक देख ले सेकेंड मेथड से समझ में आ जाए शायद। देखिए अब बोल रहा है बी उपसमुच्चय क्या ए बिलोंग्स है बी के अंदर, तो पूरा ए लिख लेंगे और इस तरीके से, यही तो बोल रहा है। ए बिलोंग्स का मतलब होता है ए जो है अवयव के रूप में बी में स्थित है। अब सी बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉमा 2,3, बात समझ में आ गई है। अब देखिए ये सही है, ये बिल्कुल सही नहीं है, तो किस लिए सही नहीं है, क्योंकि ए जो है बिलोंग्स कर रहा है सी के अंदर, ना कि ए उपसमुच्चय बी का सी का। अगर ये होता ना तब सही होता ये चीज, वही चीज मैंने वहां पे बताई थी कि यहाँ पे ये लगा तब सही है, ठीक, और या यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा तब ये सही है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है।
इसीलिए ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे आ जाते हैं। ये सही नहीं है, नहीं होगा। अगर ऐसा है तब सही होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट्स कर ले लीजिए, और ये इम्पॉर्टेंट डबल स्टार का क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है। लिखा है वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय, क्योंकि सभी संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं जिसको आर से डिनोट करते हैं। तो जितने भी समुच्चय बनाए जाते हैं वो सभी वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय होते हैं। लिख लीजिए, एन उपसमुच्चय है आर का रियल नंबर, डब्ल्यू उपसमुच्चय है आर का, और जेड समुच्चय है उपसमुच्चय है आर का, और क्यू भी आर का। क्योंकि परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। मतलब जितने भी संख्याओं के समुच्चय बनते हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, उन्हीं से दूसरे समुच्चय बनाए जाते हैं, इसलिए वो सभी जो है उपसमुच्चय होते हैं। मान लिया एक ए बराबर समुच्चय दिया है √3 - 10 15/4, और मान लिया 5 दिया है, ठीक है। अगर बोलिए इसका उपसमुच्चय किसका है, किसका उपसमुच्चय है, बोलिए क्या रियल नंबर का उपसमुच्चय ये है? तो सीधे लिख लीजिए हाँ ये है, क्योंकि हमको पता है जितने भी संख्याएं होती हैं वो सभी जो है वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। उनको अलग अलग कैटेगरी में लिखा गया है। ये नेचुरल नंबर है लेकिन फिर भी है तो वास्तविक संख्या, तो उसी से बनाई गई है। होल नंबर है, ये भी जो है वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसलिए लिख लीजिए यहाँ पे नोट करके, सभी समुच्चय वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं। समझ में आ रहा? सभी समुच्चय जितने भी हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अब अगला उपसमुच्चय। अगला समुच्चय कौन सा दिया है? घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है ये चीज हम देखेंगे आगे। अब चलिए देखते हैं अगला घात समुच्चय, पावर ऑफ सेट। घात समुच्चय को कैसे डिस्कस करेंगे, क्या होता है ये चीज देखेंगे। ये विशेष कुछ नहीं है, ये केवल और केवल समझने की बात है और बहुत सरल है। ये उपसमुच्चय जिसको आता है वो घात समुच्चय आराम से कर लेगा, ठीक है। अब जैसे कोई समुच्चय दिया है 1 2 3, बोल रहा है इसका घात समुच्चय ज्ञात कीजिए। घात समुच्चय की परिभाषा क्या? किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय, कोई समुच्चय दिया उसके जितने भी उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं उसका घात समुच्चय कहलाता है। उपसमुच्चय का समुच्चय मतलब उसके ऊपर एक और ब्रैकेट लगा देंगे, वो समुच्चय फिर से बन जाएगा। पूरे कॉम्बिनेशन से जो समुच्चय बनाया जाता है उसी को घात समुच्चय कहते हैं। मतलब ए के जितने उपसमुच्चय हैं उनको एक समुच्चय के रूप में लिखेंगे उपसमुच्चय को, तब वो घात समुच्चय कहलाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, जिससे ये बोल रहा है P पावर ऑफ A बोलते हैं इसको, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। ये इसका मतलब है P जो है A का घात समुच्चय है, ठीक है। एक हो गया रिक्त समुच्चय होता है, एक होता है, अब अलग अलग लिख लेंगे इनको, ये हमको पता है। कितने उपसमुच्चय हो गए? अब देखिए बोल रहा है उपसमुच्चय कितने हो गए? उपसमुच्चय का समुच्चय एक बार और ऐसे लगा देंगे, ये क्या हो गया? पावर ऑफ A। यही इसका जो है घात समुच्चय है। बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी समुच्चय के पहले उपसमुच्चय निकालेंगे और उनको लिख के एक और ब्रैकेट लगा देंगे, वो पूरा घात समुच्चय हो जाएगा। इसके अंदर जो समुच्चय अवयव के रूप में स्थित हो गए, ठीक है।
बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये ब्रैकेट लगाने से, समुच्चय का ब्रैकेट लगाने से ये भी घात वो हो गया, क्या नाम उसका कहते हैं, अवयव। ये भी सभी अवयव के रूप में स्थित होते हैं। जितने भी उप समुच्चय हैं घात समुच्चय के अंदर अवयव के रूप में स्थित होते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मान लिया दूसरा दे रखा है b बराबर b कॉमा c, अगर बोले इसका घात समुच्चय क्या होगा, एक तो रिक्त हो जाता है, इसके हम अंदर और ब्रैकेट लगा दें, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, घात समुच्चय हो जाएगा। बस यही देखना है इसमें। ठीक है, बहुत सरल ही था। इसको उप समुच्चय आता है, वो घात समुच्चय आसानी से कर लेगा। चलिए अब देखते हैं एक समुच्चय और बता, सार्वत्रिक समुच्चय, उसको कैसे डिनोट करते हैं, कैसे क्या करना है वो चीज़ देखेंगे। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कौन उप समुच्चय है, कौन घात समुच्चय है, किसका कौन नहीं है, ये सभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सरल होते हैं। चलिए देखते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। ये समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिससे सारे उप समुच्चय बने, मतलब ऐसा समुच्चय हो जिससे के द्वारा सारे उप समुच्चय जितने बनाए उसी के द्वारा बने। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि ऐसा समुच्चय जिससे सारे उप समुच्चय बने। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिया ए बराबर दिया एग्जाम्पल 1 2 3 4, ठीक है। अब बी बराबर क्या मान लिया 1 2, सी बराबर 3 2 1 और डी बराबर दिया मान लिया 4। बात समझ में आ रही होगी। ये क्या है, एक का समुच्चय है, ये भी एक का समुच्चय, और जो डी है ये भी उपसमुच्चय है का। मतलब यहाँ पे जो ए है, ए के द्वारा जितने भी समुच्चय बनाए गए इसके द्वारा ही बनाए गए। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा, बाकी कोई बात नहीं है। बहुत सरल होता है सार्वत्रिक समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिससे सारे उपसमुच्चय बनाए जाए। बी जो है ए का उपसमुच्चय है, 1, 2 इसमें भी अवयव है, 3 2 1, ज्यादा तो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितने अवयव इसमें वो इसमें होने चाहिए। ठीक है, 3 2 1, यहाँ पे 3 2 1 ले लिया, 4 ले लिया, अलग से कोई दिक्कत नहीं, एकल समुच्चय, लेकिन है तो इसी का उपसमुच्चय है। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। मतलब ऐसा समुच्चय जिसके द्वारा जितने भी समुच्चय बनते हैं उपसमुच्चय, वो उसका सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। यह चीज समझ में आ गई होगी एग्जाम्पल के द्वारा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो है देख रहे हैं, इसमें कुछ कैलकुलेशन निकले, जब जितना अभी तक पढ़ाया है अब उतने कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने निकाले हैं। ये कौन कौन से कैलकुलेशन हैं, इनका क्या उपयोग होता है, डायरेक्ट पूछ देता है, बोल देता है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, बोल देता है यस या नो, तो आप लिखेंगे यस। कैसे, जैसे ए बराबर कोई समुच्चय है, 1 2 3, अगर इसके उपसमुच्चय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा रिक्त समुच्चय, एक हो जाएगा 1 2 3, एक बार 2 2, एक बार पूरा ऐसे उतार देंगे जो कि एक के बराबर है। अतः लिख लीजिए ए स्वयं का, प्रत्येक अवयव ए का स्वयं का उपसमुच्चय होता है। देखिए ए के बराबर है, ऐसे हम निकाल लेंगे। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं, हुआ सीधे पूछेगा स्वयं का उपसमुच्चय होता है, आप कहोगे होता है, बस इतना ध्यान रखना। घात समुच्चय को सक्त समुच्चय भी कहते हैं, बोल देगा किस समुच्चय को घात समुच्चय के भी नाम से किस समुच्चय को सक्त समुच्चय के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में दे देगा रिक्त समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, उपसमुच्चय, ये सब दे देगा और बोल देगा क्या है, तो आप लगा कराएंगे घात समुच्चय। ये चीज याद कर लीजिए आप। और देखा बोला रिक्त समुच्चय, फाई का घात समुच्चय क्या होता है, जैसे कोई रिक्त समुच्चय है मान लिया ये, ठीक है, इसको लिखते हैं ए बराबर, तो अगर इसका हम पावर ऑफ सेट निकालेंगे, मतलब घात समुच्चय निकालेंगे, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा ना, इसका मतलब 5 होता है, बात एक ही है। अगर ये लग जाएगा, ये होता है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है,
अगर फाई अंदर लिखा है वो रिक्त समुच्चय नहीं होगा, ये चीज़ विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में आ जाता है कि अगर किसी रिक्त समुच्चय का घात समुच्चय निकालते हैं, जो उसका घात समुच्चय होता है, क्या वो रिक्त समुच्चय होता है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि वह एक एकल समुच्चय होगा, क्योंकि यहाँ फाई जो है एक अवयव के रूप में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो जो है अगर फाई का हम सेट ऑफ पावर ऑफ सेट निकालेंगे तो घात समुच्चय निकालेंगे तो हमको फाई के ऊपर एक बार ब्रैकेट ये प्राप्त होता है। इसका मतलब होता है जो कि एक एकल समुच्चय है। ठीक है, चलते देखते हैं चौथा पॉइंट। लिखा हुआ है फाई बिलोंग, अगर फाई ए में बिलोंग करता है तो ए क्या इसमें बिलोंग करेगा? यह सत्य है कि नहीं है? देख लीजिए, माना ए बराबर कोई सेट ले लिया हमने 1 2, ठीक है, इसका पावर ऑफ ए निकालते हैं, मतलब इसका घात समुच्चय निकालते हैं। घात समुच्चय को ऐसे डिनोट करते हैं या इसके ऊपर एक लिख देते हैं, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मान लिया अगर ऐसे लिखा तो डरने की जरूरत नहीं, इसका मतलब यही है। ठीक है, एक तो हो गया रिक्त समुच्चय, एक हो गया ये, एक हो गया 2, एक समुच्चय के अंदर लिख देंगे। उप समुच्चय को अलग अलग लिखते हैं और घात समुच्चय को उप समुच्चय जो होते हैं उसको एक समुच्चय के रूप में लिख देते हैं, बस यही फर्क है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है फाई बिलोंग पी ए, और दूसरा पॉइंट क्या है? ए बिलोंग ये वाला निशान बोल रहा है कि फाई एक पावर सेट के अंदर है, तो इसका मतलब ही होता है फाई, रिक्त समुच्चय का मतलब फाई होता है, तो सही है। ए पूरा समुच्चय ए इसके अंदर है, देख लीजिए ये भी पूरा समुच्चय के अंदर है। हमने एग्जाम्पल लिया, कोई भी एग्जाम्पल लेंगे पूरा सेट इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी लेंगे क्योंकि स्वयं का उपसमुच्चय होता है इसलिए वो आ जाएगा, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ये अवयव के रूप में इसके अंदर स्थित है। बिलोंग्स का मतलब होता है अवयव के रूप में। अगर यहाँ पे केवल उपसमुच्चय निकालते तब ये कंडीशन नहीं होती, तब ये वाला चिन्ह लग जाता। बात समझ में आई? इसीलिए जो है ये भी सही होगा, क्योंकि ए बराबर कितना दिया है? 1 2, इस समुच्चय के अंदर है। यहाँ भी जो अवयव पूरा समुच्चय ये है अवयव के रूप में स्थित है, ये ए के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अब हम करवाएंगे अंतराल, वो कराएंगे अगले वीडियो में। उसके बाद अंतराल कराएंगे प्लस एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले मैंने कॉन्सेप्ट के लिए लिया, अब जो है हम एक्सरसाइज करवाएंगे। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग पहले आप किताब लीजिए और उसके जितने भी क्वेश्चन लगा सकते वो लगाए, क्योंकि हालांकि सभी क्वेश्चन लग जाएंगे पर अंतराल को छोड़ कर, क्योंकि वो हमने अभी बताया नहीं है, वो हम बताएंगे बाद में, और उसके साथ हम एक्सरसाइज करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के पास शेयर कर दीजिए, और कमेंट में लिखिए वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।